व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज हम आपको डीएचए फेज 6 की सबसे प्राइम लोकेशन जो कि राया से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे है, वहाँ पे हम आपको एक कनाल का ऑप्शन लेके आए हैं। अब डायरेक्ट बगैर टाइम वेस्ट किए आपको घर दिखाते हैं और आपको घर एंजॉय करवाते हैं। मॉडर्न एलिवेशन पे घर है पूरा, ये चेक करें। स्वीट्स भी आप देख लें। और ये है जी, ये है 1 कनाल का मॉडर्न एलिवेशन का हाउस। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो मॉडर्न पूरी एलिवेशन है। आपको स्पॉटलाइट्स मिलती हैं, स्टारलाइट्स मिलती हैं। बाहर के लॉन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोन्स मिलती हैं, फैकस मिलता है और डिफरेंट यहाँ पे ग्रीनरी हुई हुई है स्टोन्स के साथ। गेट की अगर बात की जाए तो ये सॉलिड गेट है, स्लाइडिंग गेट है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही इसमें ज़बरदस्त मटेरियल का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अप्रोच की बात करें तो ये देखें, ये मेन से बिल्कुल अप्रोच है इसकी, तकरीबन 2 से 3 घर छोड़ के ये घर आपको मिल जाएगा। अंदर चलते हैं और आपको अंदर से ये घर दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ से एलिवेशन आप चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी एलिवेशन, बहुत ही क्लासिक इसकी एलिवेशन है। अगर पोर्च की बात करें तो यहाँ पे आप आराम से 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। साइड कॉरिडोर्स में ये बेसमेंट की वेंटिलेशन दी हुई है, सर्वेंट क्वार्टर का एक्सेस है और किचन का यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है। पूरे घर में इलेक्ट्रिक फेंस इंस्टॉल्ड है, सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं एज़ पर डीएचए बाय लॉज। अंदर के लॉन की बात की जाए तो लश ग्रीन घास है, यहाँ पे इन्होंने फैकस, कॉपरनेशिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है। ये डबल ग्लेस विंडोज़ हैं और यहाँ से आप अंदर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। एलिवेशन आपको दिखाते हैं, स्टार लाइट, स्पॉटलाइट्स और ये नई जो मिनी स्टार लाइट्स आई हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। एंट्रिंग डोर की बात की जाए तो 15 फीट का तकरीबन ये एंट्रिंग डोर है जो कि सॉलिड वुड में बना हुआ है। और अगर आप इसके टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, ये पूरा वन पीस मार्बल, वन गो में पूरा टाइल बना हुआ है और इसमें कोई भी कट नहीं है, आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब अंदर चलते हैं और आपको इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। अच्छा, इस घर की जो लॉबी है वो डबल हाइटेड लॉबी है, ये आप देख सकते हैं। फुल साइज़ यहाँ पे शैंडिलियर है। और टाइल्स की बात की जाए तो ये भी वन गो टाइल है, 5 बाय 10 फीट का ये पूरा टाइल है, बहुत ह्यूज है। इसमें कोई भी आपको पीस नज़र नहीं आएगा, एक स्ट्रेट गो में टाइल है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव फिनिशिंग होती है इस टाइल की और इसका मटेरियल भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फुल बेसमेंट हाउस है ये। नीचे भी इसके बेसमेंट में रास्ता है, ऊपर का भी रास्ता है और सामने इसके लाउंज का एरिया है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं, आपको ड्राइंग रूम और इसका डाइनिंग दिखाते हैं। ये देखें जी, ग्लास इसमें सेपरेटर्स दिए हुए हैं वुड की इनकॉर्पोरेशन के साथ। ये देखिए जी, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अच्छा, ड्राइंग रूम और डाइनिंग को इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है स्लाइडिंग डोर से, जो कि अच्छी भी चीज़ है। ड्राइंग रूम का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज एरिया है। टाइल्स की बात की जाए तो इन्होंने वुड टेक्सचर के इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेड शैंडिलियर यूज़ किया हुआ है, इम्पोर्टेड फैंस यूज़ किए हुए हैं और वॉल्स पे इन्होंने वाइट मोल्डिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। डबल ग्लेस विंडोज़ यूज़ की हुई हैं और बाहर से आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं वॉल्स के। ठीक है, डाइनिंग एरिया में चलते हैं। अब स्लाइडिंग डोर है, बहुत ही ज़बरदस्त, इसको आप स्लाइड को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। डाइनिंग एरिया में ये देखें आप, ब्यूटीफुल इन्होंने शैंडिलियर यहाँ पे लगाया हुआ है, हैंगिंग शैंडिलियर जो कि फिश वायर से हैंग होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मटेरियल है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। पूरे डाइनिंग का एरिया एग्जैक्ट ये डाइनिंग टेबल के बीच में आएगा। इस इधर भी इन्होंने मोल्डिंग्स दी हुई हैं वाइट कलर की और वाइट ही इन्होंने पेंट यूज़ किया हुआ है। ये लाउंज का एरिया है, लेकिन हम कॉरिडोर में वापस चलते हैं, फिर आपको लाउंज में लेके आएंगे। डाइनिंग के बिल्कुल ड्राइंग रूम और डाइनिंग के ऑपोजिट आप ये देख सकते हैं कि स्टेयरकेस है जो कि बेसमेंट में जा रहा है और ये इन्होंने वॉकवे यहाँ पे दिया हुआ है। फुल साइज़ इन्होंने यहाँ पे विंडो दी हुई है, ये देखें, जिससे वेंटिलेशन और सनलाइट कितनी ज़बरदस्त आएगी यहाँ से और पूरा आपका घर जो है वो पूरा रोशन आपका घर लगेगा। अच्छा, इस कॉरिडोर में यहाँ पे इन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है गोल्ड से और यहाँ पे आप अपनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर को लगा सकते हैं। इसके ऑपोजिट आपको नज़र आएगा तो ये इसका पाउडर वॉशरूम है। पाउडर वॉशरूम में हैंगिंग इन्होंने वैनिटी दी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है और बहुत ही एलिगेंट पूरा वॉशरूम लग रहा है। साइज़ भी काफ़ी इसका मुनासिब है। हैंगिंग वैनिटी है, रोका की यहाँ पे एक्सेसरीज दी हुई हैं और राउंड उन्होंने यहाँ पे एलईडी मिरर दिया हुआ है। अब चलते हैं जी मेन एरिया में जो कि लाउंज का एरिया है।
ये देखें जी, ये लाउंज का एरिया आ गया और यहाँ से भी इन्होंने एक्सेस दी हुई है अपने डाइनिंग एरिया की। इधर से एक्सेस देने का मकसद ये है कि ये साथ ही इसका किचन है, यहाँ से आप खाना लेके और यहाँ पे आप आराम से सर्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले लाउंज को देखते हैं। लाउंज में अगर एंटर हुए तो फुल साइज़ यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, फुल साइज़ यहाँ पे टाइल्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं 5 बाय 10 फीट के, जिसमें कोई जोड़ नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन हुए हुए हैं और इसकी फिनिश जो है वो ग्लॉसी फिनिश है, काफ़ी रिच और प्रीमियम फिनिश है। शैंडलियर की बात की जाए तो एलईडी शैंडलियर लगा हुआ है। इधर भी इन्होंने फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडोज़ दी हुई हैं और कंसोल की बात करें तो ये वुडन पूरा कंसोल दिया हुआ है और पूरा इन्होंने यहाँ पे डब्ल्यूपीवीसी का पैनल लगाया है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉल्स इन्होंने प्लेन वाइट कलर की हुई हैं और यहाँ से मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ इसके ड्राइंग रूम और डाइनिंग का, जो कि काफ़ी वाइड है, पूरा हॉल है। इस पूरे हॉल को आप यहाँ से अगर देखें तो काफ़ी ह्यूज इसका पूरा हॉल नज़र आ रहा है। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका किचन। अच्छा, पूरे घर में इन्होंने स्लाइडिंग डोर्स दिए हुए हैं और उसमें इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया है। ग्लास से क्या होता है कि आपको सफोकेशन नहीं होती और आपका जो ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलती है और आपका व्यू जो है वो बड़ा-बड़ा लगता है, घर आपका बड़ा-बड़ा लगता है। अच्छा, इस किचन की ख़ासियत ये है कि इन्होंने यहाँ पे आइलैंड नहीं दिया हुआ है, उससे आइलैंड से क्या हो रहा है कि किचन बहुत स्पेशियस और बड़ा लग रहा है। राइट साइड पे इन्होंने वुडन कैबिनेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। सिग्नेचर कंपनी का माइक्रोवेव और ओवन भी इन्होंने दिया हुआ है। इसके ऑपोज़िट इन्होंने सिग्नेचर कंपनी का डबल रेफ्रिजरेटर भी दिया हुआ है, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और ये देखें, पूरे ग्रे कलर के कैबिनेट्स हैं, सॉलिड वुड है और यहाँ पे भी इन्होंने सिग्नेचर कंपनी का एग्ज़ॉस्ट और स्टोव दिया हुआ है। सिंक भी इन्होंने स्टेनलेस स्टील का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है और वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पे बिल्ट इन इन्होंने इंस्टॉल की हुई है और ये एलजी कंपनी की है। फुल साइज़ यहाँ पे रेक्टेंगल मिरर दिया हुआ है और बाहर कॉरिडोर है बेसिकली, यहाँ से आप सनलाइट को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो किचन का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा साइज़ है और ये छोटा-सा इन्होंने शैंडिलियर भी दिया हुआ है और फॉल सीलिंग पे एलईडी लाइट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। डर्टी किचन में इन्होंने बोल्ट कंपनी का यहाँ पे इन्होंने स्टोव दिया हुआ है और एग्ज़ॉस्ट भी इन्होंने इधर दिया हुआ है। ग्रे कलर के कैबिनेट्स यूज़ किए हुए हैं और सर्वेंट्स के लिए ये इन्होंने कॉरिडोर से एंट्रेंस और एग्ज़िट का भी इंतज़ाम किया हुआ है, आप ये देखें। और ये बेसमेंट की वेंटिलेशन है, वो मेन एंट्रिंग डोर है और ये भी कॉरिडोर का हिस्सा है। ठीक है जी, तो ये डर्टी किचन था इसका। अब हम चलते हैं लाउंज में और लाउंज से आपको बेडरूम्स की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गए इसके बेडरूम्स। 2 बेडरूम्स हैं इस फ्लोर पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले बेड वॉल की अगर बात करें तो बेड वॉल पे इन्होंने अपहोल्स्ट्री फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है और उसमें इन्होंने कॉपर ट्रिम्स यूज़ की हुई हैं, जैसे कि आपको नज़र आए। और दोनों साइड्स पे इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। बेड वॉल के ऑपोज़िट इन्होंने वुडन कंसोल बनाया हुआ है और फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल वुडन लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वुड का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट साइड पे इन्होंने 2 विंडोज़ दी हुई हैं, डबल ग्लेज़ जिसको आप कहते हैं और यहाँ से भी आप अंदर और बाहर जा सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कॉरिडोर का हिस्सा है, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने पूरी एलिवेशन को डिज़ाइन किया हुआ है। बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो बेडरूम का साइज़ काफ़ी मुनासिब है, काफ़ी अच्छा साइज़ है और फ्लोरिंग की बात की जाए तो इन्होंने 4 बाय 9.5 के यहाँ पे टाइल्स यूज़ किए हैं ग्लॉसी फिनिश में, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने यहाँ पे स्टार लाइट्स यूज़ की हुई हैं और पार्क फ़ैन का इन्होंने मैट ब्लैक फ़ैन यूज़ किया हुआ है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम से पहले जो ये डोर है, ये इसकी क्लोज़ेट डोर है। दोनों साइड्स पे इन्होंने क्लोज़ेट्स दी हुई हैं फुल साइज़, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे भी इन्होंने फुल साइज़ क्लोज़ेट्स दी हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स चाहते हैं कि वॉशरूम में क्लोज़ेट्स ना हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब डायरेक्ट वॉशरूम में चलते हैं। सबसे पहले फुल साइज़ मिरर आपको वेलकम करता है, हैंगिंग वैनिटी है और यहाँ पे ग्रोही की एक्सेसरीज़ यूज़ की हुई हैं। इसके बैक साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट ग्रोही की एक्सेसरीज़ इन्होंने वैनिटी दी हुई है और वैनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट इन्होंने फ्लश का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है और ग्रोही की एक्सेसरीज़ दी हुई है। इसके ऑपोजिट इन्होंने 4 mm का टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है। इधर भी इन्होंने ग्रोही की एक्सेसरीज़ दी हुई है और ऊपर उन्होंने रेन शावर भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से आप सनलाइट को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम था। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ और आपको वो दिखाते हैं। ये देखें जी,
ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स के साथ काम किया हुआ है, आप ये देखें, और स्ट्राइप्स के साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है पूरा। एसी इंस्टॉल नहीं है इस बेडरूम में, लेकिन काफ़ी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने, और टेक्सचर्ड इन्होंने पूरा ये वॉल भी क्रिएट की हुई है इधर, जो कि काफ़ी अच्छी। इसके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये इन्होंने यहाँ पे वुडन कंसोल बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं। फ्लोर पे इन्होंने 4x9.5 के टाइल्स का इस्तेमाल किया है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने ब्लैक ट्रिम्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने स्टार लाइट्स लगाई हुई हैं, और इन्होंने पार्क फैन का फ़ैन मैट ब्लैक यूज़ किया हुआ है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको वैनिटी बेज कलर की वेलकम करेगी। लोहे की एक्सेसरीज लगाई हुई है टैप में। राउंड इन्होंने मिरर दिया हुआ है, एलईडी हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है। लोहे की एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। 6 mm का टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने लोहे की एक्सेसरीज दी हुई है, और ये शावर यूज़ किया हुआ है। फ्रस्टेड ग्लास भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, और वॉशरूम के ही अंदर इन्होंने 3 डोर यहाँ पे क्लोजेट्स भी दी हुई हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो ये तो था बहुत ही ज़बरदस्त बेडरूम, जिसको आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली सेकंड बेडरूम है। तो इस फ्लोर पे 2 बेडरूम्स थे, किचन था, डर्टी किचन था, और यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग का भी एरिया नज़र आता है। अब हम चलते हैं जी इसकी बेसमेंट में, और आपको इसकी बेसमेंट दिखाते हैं। ये कॉरिडोर में हम आ गए, और यहाँ पे आप डबल हाइटेड लॉबी देखें, आप कितनी ज़बरदस्त डबल हाइटेड लॉबी है। और अब हम बेसमेंट को स्टेयरकेस है ये, और हम बेसमेंट में अब आपको चलते हैं। बेसमेंट के सबसे पहले टाइल्स की बात की जाए, स्टेयरकेस ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्टेनलेस स्टील के ट्रिम्स किए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास का। और स्टेयरकेस पे जो टाइल है वो 1 गो में टाइल है, काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर है। और ये फुल साइज़ यहाँ पे ग्लास विंडो लगी हुई है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त, अभी तो थोड़ा सा शाम का मौसम है, लेकिन दिन में इधर से बहुत अच्छी आप सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। वॉल्स पे इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। बेसमेंट में चलते हैं नीचे। ये देखें जी, ये बेसमेंट का पैसेज आ गया छोटा सा, जिसमें इन्होंने डोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं। अच्छा, लेफ़्ट साइड में ये इन्होंने ऑफिस रूम दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें इन्होंने ग्लास का सेपरेटर डोर लगाया हुआ है, और वुड को इनकॉर्पोरेट किया है। छोटा सा ऑफिस एरिया है, यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है। बैक साइड पे इन्होंने स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी आर्टिफिशियल प्लांटिंग की हुई है, और ये इन्होंने कैबिनेट्स बनाई हुई हैं बेसिकली यूपीएस की, या कोई भी आपकी स्टोरेज आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये छोटा सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है प्लांटेशन का, यहाँ पे इन्होंने प्लांट रखा हुआ है, और इसका भी एक्सेस आप इधर से ही कर सकते हैं। ठीक है जी। सामने आ गया इसके लाउंज का एरिया, और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी इन्होंने छोटी सी बैल्कनी और छोटा सा टेरेस बनाया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, और इस साइड पे इन्होंने बेडरूम दिया हुआ है। बेडरूम में एंटर होते ही बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, फॉल सीलिंग काफ़ी हाइटेड है, बिल्कुल नहीं लग रहा हम बेसमेंट में खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी बैक साइड पे बेड वॉल के इन्होंने 2 विंडोज़ दी हुई हैं, जहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा प्लांटेशन भी हुई हुई है, और यहाँ पे ऊपर वेंटिलेशन भी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बेडरूम में पूरे इन्होंने वाइट कलर का पेंट किया हुआ है, वाइट ही मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं, और 4x8 के इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं। फॉल सीलिंग इन्होंने बेसिक बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट्स और स्पॉट लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है मैट ब्लैक फैन के साथ। ओवरऑल रूम की डायमेंशंस की बात की जाए तो बेसमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा और बड़ा साइज़ है रूम का। वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम से पहले इन्होंने एक और डोर दिया हुआ है, जो कि वॉक इन क्लोजेट्स का है। ये देखें, यहाँ पे ये वॉक इन क्लोजेट है। यहाँ पे तकरीबन 5 to 6 डोर क्लोजेट्स हैं ग्रे कलर के वुड में, और काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर हुआ हुआ है। वॉशरूम की तरफ आते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही यहाँ पे आपको ब्लैक वैनिटी नज़र आती है। लोहे की एक्सेसरीज हैं, फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल मिरर दिया हुआ है। टाइल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, हैंगिंग वैनिटी दी हुई है, और यहाँ पे भी लोहे की इन्होंने एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। क्यूबिक के अंदर यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए इन्होंने विंडो दी हुई है, और यहाँ पे भी इन्होंने ग्लोए की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं, और यहाँ पे रेन शावर इन्होंने दिया हुआ है। ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, और बेसमेंट के वॉशरूम के हिसाब से फॉल सीलिंग का साइज़ काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम बेसमेंट के रूम में आ गए। अब ये तो फर्स्ट बेडरूम था बेसमेंट का। अब हम चलते हैं जी मेन कॉरिडोर में, और यहाँ से आपको लिविंग लाउंज दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा लिविंग लाउंज है, और इस एरिया को आप देखें कितना ह्यूज है। बहुत ही ह्यूज इन्होंने पूरा हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप आराम से 50 to 60 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। बहुत ही ह्यूज है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इन्होंने पूरा बैल्कनी दी हुई है छोटी सी, यहाँ पे प्लांटेशन रखी हुई है, और ये इन्होंने
पूरा मीडिया वॉल बनाया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। पूरा कंसोल लगा हुआ है, मीडिया वॉल पूरी बनी हुई है। यहाँ पे आप प्रोजेक्टर लगा सकते हैं या आप 100 इंच की एलईडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस हॉल के साथ ही इन्होंने छोटा सा किचन एरिया बनाया हुआ है, या आप इसको किचन भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको स्टोर भी बना सकते हैं। तो काफ़ी ह्यूज साइज़ है इसका। आप इसको एज अ किचन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ स्टोर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसमेंट का हॉल था पूरा। इसमें एक बेडरूम था, ऑफिस रूम था। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। फ्लोर के स्टेयरकेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी आप देखें, ये वही मार्बल यूज़ किया हुआ है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। और ये फुल साइज़ ग्लास विंडो आपको नज़र आ रही है, जिसमें आप बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। ये साइड पे इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांटर्स दिए हुए हैं और यहाँ से आप लॉबी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। शेल्टेर आपको नज़र आएगा। ये कॉरिडोर है, पाथवे है, सामने बेडरूम्स हैं और ये देखें, ये इसके लाउंज का एरिया है। सबसे पहले मैं आपको शैंडलियर दिखाऊं, ये देखें, ब्यूटीफुल शैंडलियर है। ये इसके एंट्रिंग डोर है और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग पूरी इन्होंने लॉबी बनाई हुई है। टेरेस एरिया की बात करें तो ये देखें, ये इसका टेरेस का एरिया है जो फेसिंग फ्रंट है। सामने एक कनाल के, दो कनाल के बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। साथ का प्लॉट है वो खाली है। आप अगर ये इस घर के साथ प्लॉट भी लेना चाहें तो आप इसको प्लॉट लेके और लॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। इस साइड पे इसका एक बेडरूम है जो जो फेसिंग फ्रंट है। ये छोटी सी बैल्कनी बाहर भी दी हुई है, लेकिन ये क्लोज्ड है। इसको मेन बैल्कनी से ही इसकी एंट्रेंस है। बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। बेड वॉल की बात करें तो बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, WPVC पैनल यूज़ किया हुआ है और इन्होंने कॉपर की इन्होंने यहाँ पे ट्रिम्स यूज़ की हुई है। और यहाँ पे फुल साइज़ इन्होंने मिरर भी दिया हुआ है। और राइट साइड पे डबल ग्लेज़ फुल साइज़ विंडोज़ आपको जैसे कि नज़र आ रही होंगी यहाँ पे दी हुई है। ये छोटी सी बैल्कनी है, आप बाहर भी जा सकते हैं और इसमें बाहर आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल व्यू है बाहर का, बड़ा ज़बरदस्त व्यू। अच्छा, अगर ओवरऑल बेडरूम्स की बात की जाए तो अगर ओवरऑल बेडरूम के साइज़ की सॉरी बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज़ इन्होंने दिया हुआ है। और फ्लोरिंग पे इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया है जो कि लाइट वुड कलर में है, ग्रेइश कलर में है और काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक दे रही है। बेड वॉल के ऑपोजिट मीडिया वॉल दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने कंसोल बनाया हुआ है और इसको WPVC मटेरियल के यहाँ पे इन्होंने पैनल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज कैबिनेट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ओवरऑल रूम की डायमेंशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, प्रीमियम फिनिश है ओवरऑल रूम्स की और डायमेंशंस काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये की हुई है कि इन्होंने क्लॉजेट्स जो हैं वो सारी वॉशरूम के बाहर दी हुई हैं, वॉक इन क्लॉजेट्स बनाई हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी जो कस्टमर्स हैं वो यही कहते हैं कि वॉशरूम्स जो हैं वो अंदर होने चाहिए, वॉशरूम के क्लोजेट जो हैं वो बाहर होनी चाहिए। तो इन्होंने क्लोजेट जो हैं वो बाहर ही दी हुई हैं। अच्छा जी, वॉशरूम में एंटर हो गए हैं। सबसे पहले वैनिटी है, ग्रोइंग की एक्सेसरीज़ हैं, फुल साइज़ यहाँ पे एलईडी मिरर है, क्यूबिक के अंदर टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त सी एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। हैंगिंग फ्लश यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रोइंग की एक्सेसरीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं और यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। ये तो था फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ और आपको वो दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं जी कॉरिडोर में। ये सामने इसके लाउंज का एरिया है और टेरेस का एरिया है, वो भी अभी मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर का टेरेस दिखाया है और ये है जी इसके फर्स्ट फ्लोर का एक और टेरेस जिसमें बारबेक्यू एरिया है। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लाउंज दिखा, ये देखें जी, ये इसके लाउंज का एरिया आ गया। अच्छा, लाउंज में यहाँ पे इन्होंने कंसोल रखा हुआ है, अपनी एलईडी लगा सकते हैं। वॉल्स पे इन्होंने ग्रे एंड वाइट कलर का पेंट किया हुआ है और ये इन्होंने वॉल डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है और फॉल सीलिंग पे फैंस ब्लैक कलर के, एलईडी भी इंस्टॉल्ड हैं, स्पॉटलाइट्स भी हैं और फ्लोरिंग पे इन्होंने 4x8.5 के टाइल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये इन्होंने एक और रूम एरिया बनाया हुआ है जो कि छत को जाता है। ये देखें जी, ये छत का एरिया है बेसिकली। छत भी इनकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, सोलर पैनल भी इंस्टॉल्ड हैं इधर, आप ये देखें, और यहाँ प्लांटेशन भी हुई हुई है। तो आप बारबेक्यू को इधर भी प्लान कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे 10 kV का सोलर भी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे प्लांटेशन भी हुई हुई है, टाइल्स भी लगे हुए हैं और ओवरऑल व्यू आपको चेक कराऊँ, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अब नीचे चलते हैं और बाकी का आपको घर नीचे जाके दिखाते हैं कैसे बाहर।
अच्छा, राइट साइड की बात की जाए तो कंसोल के साथ इन्होंने छोटा-सा किचन बनाया हुआ है। ये देखें आप, ये किचन है जहाँ पे स्टोव भी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आप ये देखें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इन्होंने की हुई है। फुल साइज़ यहाँ पे भी इन्होंने विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए और सिंक भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। कैबिनेट्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से आप व्यू चेक करें, ये बालकनी का बेसिकली व्यू है पूरा। यहाँ से भी हम आपको दिखाएँगे, लेकिन सबसे पहले बेडरूम्स आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका फर्स्ट बेडरूम इस साइड का। वैसे तो ये इस फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही फुल साइज़ सामने आपको विंडो वेलकम करती है। डबल ग्लेज़ विंडोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं और ये इन्होंने विंडो का साइज़ जो है छोटा किया हुआ है, क्योंकि बहुत डेंजरस है। अगर ये फुल कोई बच्चा खोल के बाहर निकल जाए तो काफ़ी डेंजरस है, इसलिए इन्होंने हाफ विंडो बनाई हुई है, जो कि अच्छी और रीज़नेबल लग रही है। बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स का काम किया हुआ है। इसके साथ इन्होंने डब्ल्यूपीवीसी पैनल का यूज़ किया हुआ है और ब्लैक कलर का ग्लास यूज़ किया हुआ है। इसके ऑपोज़िट इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, फ्लोरिंग पे इन्होंने 4 बाय 9.5 का इन्होंने टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश में है। और अगर फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने स्टार लाइट्स लगाई हैं पार्क फैन का मैट फिनिश फैन के साथ। इसी तरह इन्होंने वॉक इन क्लोज़ेट भी अलग बनाई हुई है। ये देखें 6 डोर वॉक इन क्लोज़ेट है, जिसका डोर बिल्कुल सेपरेट है और वॉशरूम से अलग है। वॉशरूम का साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो जाता है, लेकिन वॉक इन क्लोज़ेट आपको बाहर मिल जाती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और काफ़ी कस्टमर्स कहते भी हैं कि भई वॉक इन क्लोज़ेट जो है वो बाहर ही होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत ही प्रीमियम फिनिश की यहाँ पे इन्होंने वैनिटी लगाई हुई है। ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, 1 कूम में पूरी वैनिटी है, ग्लोई की एक्सेसरीज़ हैं। फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने ग्लास दिया हुआ है, क्यूबिक टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है, हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज़ हैं। ऊपर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करके और इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास भी लगाया हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी प्रीमियम इन्होंने फिनिश यूज़ की हुई है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और फिनिश की बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुई हुई है। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ। ये देखें जी, ये आ गया इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सामने 2 विंडोज़ हैं डबल ग्लेज़ और यहाँ पे भी आप वेंटिलेशन सनलाइट को एन्जॉय कर सकते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा वुडन कंसोल है और फ्लोटिंग कंसोल बनाया हुआ है इन्होंने और इस साइड पे इन्होंने बालकनी का एरिया दिया हुआ है। ये देखें डबल ग्लेज़ विंडोज़ के साथ सामने बालकनी टेरेस का एरिया है। यहाँ पे आप बारबेक्यू भी एन्जॉय कर सकते हैं। बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स का काम किया हुआ है, ग्लास लगाया हुआ है और ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। 4 बाय 9.5 के टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और यहाँ पे इन्होंने मैट ब्लैक फ़ैन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये आ गया जी इसके वॉक इन क्लोज़ेट का एरिया। जैसे कि सारे बेडरूम्स में अलग बाहरी क्लोज़ेट्स थी, इसके भी बाहर हैं। वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में हैंगिंग वैनिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन और इम्पोर्टेड क्वालिटी की वैनिटी है। यहाँ पे ओवल मिरर है, क्यूबिक भी लगा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज़ हैं। ऊपर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है और काफ़ी अच्छा इन्होंने रीज़नेबल वॉशरूम बनाया है। तो ये तो था बहुत ही ज़बरदस्त घर, जिसमें आपको तकरीबन कोई 6 बेडरूम्स मिल जाते हैं। फुली बेसमेंट था और हॉल आपने देखा है बेसमेंट का कितना ज़बरदस्त था। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। इस घर में टोटल 6 बेडरूम्स हैं और ये डीएचए फ़ेज़ 6 की प्राइम लोकेशन एफ ब्लॉक में मौजूद है। अब हम चलते हैं टेरेस में और आपको थोड़ा-सा टेरेस का एरिया भी दिखाते हैं इसका। ये देखें जी, ये इसकी टेरेस और बालकनी का एरिया है। अच्छा, अब इस घर की डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साढ़े 19 करोड़ है। डीएचए फ़ेज़ 6 की प्राइम लोकेशन पे मौजूद है। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है और उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।